जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई और यहाँ तक कि जो है कम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर में लेके आया हूँ, चैप्टर का नाम है नरेशन। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नरेशन का ये पार्ट 4 है। नरेशन का क्या है? पार्ट 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसके पहले नरेशन पे ऑलरेडी 3 वीडियोज बनाए जा चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, नरेशन पे ऑलरेडी 3 वीडियोज बनाए जा चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 3 में मैंने बहुत सारे नरेशंस के रूल को क्या किया है, डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ लेना है तो आप जो है इसके बाद जो है जरूर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 वीडियो को देखना ना भूलें, कि नहीं। तो चलिए हम ज़्यादा कुछ समय नहीं गंवाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपी। ये जी हाँ, मैं ये जो मैं पढ़ाऊँगा ये एकदम फेयर वाले लहजे में पढ़ाऊँगा। मैं इसको मतलब समझिए कि नोट्स मेकिंग वाले लहजे में पढ़ाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है मतलब नोट्स भी बनाने का मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे होते हैं, आते हैं और पढ़ा देते हैं, चैप्टर को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा कि चैप्टर को फॉलो करूँगा, मैं नोट्स को फॉलो करूँगा, मैं एक एक रूल्स लिखाता चलूँगा और आपको जो है किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम ना रह जाए नरेशन में। मुझे इस बात का मतलब ख्याल रखना है। तो आप सब लोग क्या कीजिए कि कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी निकाल करके जो है मतलब सारे रूल्स को लिखना शुरू कर दीजिए। बीच बीच में मैं मौका देता रहूँगा कि आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक बार बता दूं कि भाई आपका एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। और ये नरेशन का पार्ट 4 वीडियो है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपी। इसको आपको क्या करना है, कॉपी में नोट भी करते चलना है, कि नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, कि नहीं। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं और टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ नहीं करना है, जाके आपको सर्च बॉक्स में जाके अमित सर इंग्लिश गुरु टाइप करना है और आपको मेरा जो है मतलब फिगर वाला जो है वहाँ पे एक चैनल आ जाएगा और वहाँ पे आप बहुत सारा जो है मतलब टेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए मैं आगे चलता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ। रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को लाइक कर दें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दें। चूँकि आप शेयर करते हैं तो फिर जो है मतलब बहुत सारे बच्चे देख पाते हैं और टीचर का हौसला बनता है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्या है, आप रूल देख पाइए। रूल देखिए कि रूल क्या है। मैंने ये लिखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, पता है ना भाई रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब पता है ना, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। से, सेज और सैड ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त नजदीकी सूचक शब्द, नजदीकी सूचक शब्द का मतलब जानते हैं ना, जो निकटता दिखाता हो, नजदीकी सूचक शब्दों को हम क्या करते हैं? दूरी सूचक शब्दों में इस प्रकार बदल देते हैं या बदल दिया जाता है। फिर से आप समझिए, मैंने ये कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो मतलब क्या हो? सैड हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त नजदीकी सूचक शब्द को हम क्या करते हैं कि दूरी सूचक शब्दों में इस प्रकार बदल देते हैं। अब किस प्रकार बदलते हैं, आप जो है कॉपी निकालिए और इसको लिखते चलिए। और अगर आपको लिखने में या वीडियो देखकर जो है समझने में कोई तकलीफ हो रही है तो आप बेहतर ढंग से मैं आपको समझा दूं कि आप क्या कीजिए कि ग्रामर का, ऑक्सफोर्ड ग्रामर का पेज नंबर कितना, 292 मतलब 292, ये पेज नंबर 292 है ऑक्सफोर्ड ग्रामर में। आप वहाँ पे ये रूल देख सकते हैं, आपको बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। हालांकि अगर वीडियो में दिक्कत हो रहा है तो फिर से समझिए, मैंने कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त नजदीकी सूचक शब्दों को हम दूरी सूचक शब्दों में इस प्रकार बदल देते हैं या इस प्रकार बदल दिया जाता है। कैसे? अगर भाई मतलब दिस होगा तो दिस का मतलब होता है यहाँ, ये नजदीकी सूचक शब्द है, तो हम उसको दूरी सूचक शब्दों में बदल देंगे। कौन सी बदलेंगे? हम उसको डैट में बदल देंगे, ठीक है ना। दिस को कौन सी बदलेंगे? डैट में बदलेंगे। दीज, दीज मतलब सॉरी, दिस मतलब ये होता है ना, यह होता है, और दीज मतलब ये सब। तो सर दीज का मतलब ये या ये सब होता है, तो हम उसको दूरी सूचक शब्द में बदलेंगे। कौन सी में? दोज में बदलेंगे, ठीक है। हेयर मतलब यहाँ, आप सबको पता है ना हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ। तो हेयर को, ये हेयर चूंकि यहाँ ये नजदीकी
नज़दीकी सूचक शब्द है तो उसको हम दूरी सूचक शब्दों में क्या बदलेंगे, दोज में बदल देंगे। और हेंस का मतलब होता है यहाँ से कि नहीं, या अतः होता है, समझे। तो हेंस को हम क्या करेंगे, मतलब देंस में बदल देंगे। तो आपको जो है ये 4 चीज़ें नोट करना था। एक नोट क्या करना था कि दिस को डैट में, दिज को दोज में, हेयर को देयर में, और हेंस को कौन सी बदलना था, देंस से बदलना था। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट जो है चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भाई आप सिर्फ मतलब दिस को डैट में नहीं, दीज को दोज में नहीं, हेयर को देयर में नहीं, हेंस को देंस में नहीं, और भी चीज़ें हैं जो कि बदलना पड़ता है। क्या बदलना पड़ता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपको नाउ को बदलना पड़ता है कौन चीज़ में, देन में। अगर नाउ रहेगा ना रिपोर्टेड स्पीच में तो भाई हम उसको कौन सी बदलेंगे, देन में बदलेंगे। 10 जो होता है ना, 10 मतलब इस प्रकार और 100 मतलब उस प्रकार, तो 10 को हम कौन सी बदलेंगे, हम उसको बदलेंगे 100 में। 10 को किस में बदलेंगे, 100 में बदलेंगे। टुडे अगर होगा ना, टुडे मतलब आज, तो उसको बदलना पड़ेगा कौन सी में, डैट डे में। डैट डे का मतलब जानते हैं ना, डैट डे मतलब उस दिन, टुडे मतलब आज, डैट डे मतलब उस दिन। अच्छा एस्टरडे जो होगा ना, एस्टरडे को बदलेंगे द डे बिफोर में, और साथ ही साथ हम बदल सकते हैं द प्रीवियस डे में। द डे बिफोर में भी बदल सकते हैं और साथ ही साथ हम द प्रीवियस डे में भी बदल सकते हैं। अच्छा द डे बिफोर एस्टरडे का मतलब होता है परसों, बीता हुआ परसों, ठीक है। तो द डे बिफोर एस्टरडे को हम बदलेंगे कौन सी, 2 डेज बिफोर में बदल सकते हैं। कौन किस में बदलेंगे, 2 डेज बिफोर में बदलेंगे। अच्छा टुमारो जो है ना, टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, तो इसको हम बदलेंगे द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। फिर से आपको मैं बता दूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट आप, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। और भी क्या है भाई 11 नंबर में, द डे आफ्टर टुमारो, ये मतलब आने वाला परसों होता है। देखिए परसों 2 तरह के होते हैं, जिस तरह से कल 2 प्रकार का होता है, एस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, उसी तरह से परसों 2 प्रकार का होता है, बीता हुआ परसों और फिर आने वाला परसों। तो बीता हुआ जो परसों होता है ना, वो द डे बिफोर एस्टरडे होता है। क्या होता है उसका, द डे बिफोर एस्टरडे। और जो आने वाला कल होता है उसका द डे आफ्टर टुमारो होता है। तो द डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों, तो इसको बदलते हैं कौन सी में, इन 2 डेज टाइम। डेज के बाद अपस्ट्रॉफी है यहाँ पे, 2 डेज टाइम में बदलते हैं। और नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट मंथ हो, तो उसको हम कौन सी में बदलेंगे, द फॉलोइंग में बदलेंगे। द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ। तो मतलब नेक्स्ट को हम बदलते कौन सी में है, फॉलोइंग में बदलते, ये ध्यान देना है। और लास्ट वीक या लास्ट ईयर होगा तो लास्ट को हम बदलते हैं कौन सी में, द प्रीवियस में बदलते हैं। और उसके बाद जो है मतलब द प्रीवियस के बाद अगर लास्ट के बाद वीक हो, ईयर हो, तो द प्रीवियस के बाद भी वीक या ईयर आ जाता है। अब अ ईयर एगो, तो एगो जब भी होगा ना भाई, तो उस एगो को हम कौन सी बदलते हैं, बिफोर में बदलते हैं, ध्यान देने वाली बात। तो अ ईयर बिफोर या प्रीवियस में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको देता हूँ इसका क्या मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात अगर आप करते हैं भाई, तो चलिए हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लिया जाए कि आप तो ये समझ लिए ना, पहले आप ये समझ लिए कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या, वही इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वाक्य है, उस रिपोर्टिंग वर्ब अगर वह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि भाई जितने भी रिपोर्टेड स्पीच में नज़दीकी सूचक शब्द है, नज़दीकी सूचक शब्द का मतलब दीज अगर है तो उसको डैट में बदलेंगे, दीज अगर है तो उसको दोज में बदलेंगे, हेयर अगर है तो उसको देयर में बदलेंगे, मतलब 10 है तो उसको 100 में बदलेंगे, नाउ अगर है तो उसको देन में बदलेंगे, टुडे अगर है तो उसको डैट डे में बदलेंगे। समझ में आ रहा है ना, अगर एस्टरडे है तो उसको द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदलेंगे, लास्ट अगर है तो उसको प्रीवियस में बदलेंगे। समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, ही सेड टू मी, आप लोग इसका जवाब भी दीजिएगा, ठीक है ना। आई कांट हेल्प यू टुडे। अब समझिए इसको, क्या एग्जाम्पल मैंने दिया कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई कांट हेल्प यू टुडे, मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो सैड के बाद यहाँ पे क्या है, मतलब 2 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो आप पहले वाले जो है वीडियो वगैरह में ये सीख चुके हैं कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम अगर से होगा तो टेल में, सेज होगा तो टेल्स में और साइड होगा तो टोल्ड में बदलेंगे। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड
मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, डैट होगा, ठीक है ना भाई। अब चलो यहाँ पे कि सैड जो था ना वो रिपोर्टिंग वर्ब था सैड, और ये कौन चीज़ में था, पास्ट में था। तो सर अब निश्चित रूप से यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस भी होगा, नज़दीकी सूचक जितने भी शब्द है वह दूरी सूचक शब्दों में बदलेंगे। अच्छा, चेंज ऑफ पर्सन तो हर जगह हर सूरत में होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही। और कैन नॉट है तो उसको बदलेंगे पास्ट में, तो क्या होगा, कुड नॉट होगा ना भाई, कुड नॉट। और हेल्प और यू सेकेंड पर्सन जो है ना यू, वह बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी। और टुडे को कौन सी बदलेंगे, डेड डे में बदलेंगे। यही नज़दीकी सूचक था, क्या था, टुडे, तो उसको हम कौन सी बदलेंगे, डेड डे में बदलेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि नहीं, और एग्जाम्पल आप जो है मतलब और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ये इसको क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसको लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम और एग्जाम्पल आपको कुछ देते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाँ, अगर बोला जाए सी सैड टू मी दीज फ्लावर्स वेयर ब्यूटीफुल। अब आप समझिए इस बात को। सी सैड टू मी, वह मुझसे बोली दिस फ्लावर्स वेयर ब्यूटीफुल, ये जो फूल थे ना वह क्या थे, खूबसूरत थे। तो सैड के बाद फिर यहाँ पे क्या आ गया, टू प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, सैड के बाद टू प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो फिर हम इसको कौन सी बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है ना। तो सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, डैट। और दीज को कौन सी बदलना है भाई, दोज में। क्यों, चूंकि भाई रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो नजदीकी सूचक शब्दों को कौन से बदलेंगे, दूरी सूचक शब्दों में। तो दोज फ्लावर्स। अब वेयर चुकी है तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो वाज वेयर को हैड बीन में बदलते हैं, कल मैंने बताया था, याद है ना आपको, हैड बीन में बदलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, हैड बीन ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको ये बात समझ में अब अच्छे तरीके से आ गई कि नहीं। तो आपको जो है मैं आपको समझा दूं, फिर से एक बार बता दूं कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो चेंज ऑफ टेंस तो होता ही होता है। हालांकि चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है कब, जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तब। मैंने पार्ट जो 3rd वीडियो था उसमें ये सारी चीज़ें बता दी है। अब जो है आप इस बात को समझ लीजिए मोटा मोटी कि भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो चेंज ऑफ टेंस भी होता है, और साथ ही साथ जो है मतलब जितने भी नज़दीकी सूचक शब्द है, निकटवर्ती जो शब्द है ना, उसको हम जो है मतलब दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। आई होप कि आपको ये बात आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई। आप और भी अच्छे ढंग से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि भाई वीडियो के अंत में मैं लेता हूँ टेस्ट, और वीडियो के अंत में जो मैं टेस्ट लेता हूँ वह एकदम प्योर जो है ना, ये नया जो सिलेबस लॉन्च हुआ है उस सिलेबस के पैटर्न पर मैं लेता हूँ टेस्ट। क्योंकि आपको देना है एग्जाम 12th का, आपको देना है एग्जाम एयरफोर्स और नेवी का, और एयरफोर्स नेवी में भी नरेशन पूछता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, यहाँ तक कि कम्पिटिटिव लेवल की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो चलिए अब हम चलते हैं मतलब नेक्स्ट जो है रूल के तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है, आप नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल ये है, आप देखिए स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट रूल, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो, टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या, सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन कहते हैं किसको है, तो यू को सेकेंड पर्सन कहते हैं, योर को सेकेंड पर्सन कहते हैं, योर्स को सेकेंड पर्सन कहते हैं। याद आ रहा है ना आपको, ये सब पढ़ाया जा चुका है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम अपने मन से रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब बच्चा बोलेगा क्यों, क्या कारण है, क्यों करते हैं, तो बिल्कुल भाई क्यों नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब मान लिया जाए कि यहाँ पे सैड है, ठीक है, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन भाई आप देखो कि रिपोर्टेड स्पीच में, अब रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है ना, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर आप देखोगे तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यही ना रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग हो तो भाई अपने मन से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि बनाते बनाते जब जाइएगा ना, जैसे सेकंड पर्सन के पास आइएगा तो नियम क्या कहता है कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर आप कैसे चेंज कर पाओगे उसको? तो इसीलिए अपने मन से ऑब्जेक्ट दे देना पड़ता है। आपको रूल समझ में आ गया ना कि भाई क्यों ऑब्जेक्ट देते हैं? इसलिए ऑब्जेक्ट देते हैं कि नियम यह है कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर हाउ विल यू चेंज? तुम कैसे बदलोगे इसको? तो कैसे बदलोगे भाई? तो इसको बदलने के लिए आपको अपने मन से रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी दे सकते हो, हिम भी दे सकते हो, मी भी दे सकते हो, हर भी दे सकते हो, देम भी दे सकते हो, अस भी दे सकते हो, राम, सीता, गीता, कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट जो दोगे वह ऑब्जेक्ट उसी हिसाब से क्या होगा, मतलब ये सेकंड पर्सन उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वह ऑब्जेक्ट के तौर पे मी देना पसंद करते हैं, क्योंकि मी को बहुत ईजी वे में चेंज किया जा सकता है। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया। मैंने ये कहा कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हो गया, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि भाई इनडायरेक्ट बनाते समय अपने मन से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट दे देते हैं तब क्या होता है कि भाई हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार आसानी से बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। उसने कहा मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे सेड के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अब यू यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया, तो चेंज तो ऑब्जेक्ट जो है ये सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी दे देंगे। अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, मी भी दे सकते हैं, हर भी दे सकते हैं। तो अपने मन से यहाँ पे हम दे देंगे मी। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे देंगे तो सेड को टोल्ड में बदलना पड़ेगा ना। तो ही टोल्ड मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। और चूंकि भाई रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड पास्ट में है, तो सर इजा मार को वाज वेयर में क्या, तो ही के अनुसार वाज वेटिंग फॉर। अब यहाँ पे समझ लो भाई कि फॉर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मैंने क्या दिया है मी, तो मी के अनुसार जो है यहाँ पे क्या होगा मी। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। अच्छा, हम यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ पे हर भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। ही टोल्ड हर, कुछ भी दे सकते हैं ना। ही टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, इजा मार्को कौन सी में, वाज वेयर में, तो ही वाज वेटिंग फॉर। अब यहाँ पे क्या होगा कि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या दिया है हर, तो सर यहाँ पे क्या होगा हर। तो आप अपने मन से कुछ भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। आपको ये रूल बेहतर ढंग से समझ में आ गया भाई? आ गया कि नहीं आ गया? कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हो, तो फिर हम क्या करेंगे? अपने मन से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। नहीं देंगे तो फिर बदलोगे किसके अनुसार? बात समझ में आया? कैसे बदलोगे? ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। समझ में आया ना? कमेंट करते रहो। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करते रहो भाई, क्योंकि आप कमेंट करोगे, आप सब बताते रहोगे तो फिर मेरा हौसला बढ़ता चलेगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। एक रूल और है पेज नंबर 6 में, और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? लेने वाले हैं टेस्ट। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, एकदम बिंदास पढ़ते रहिए। अब क्या है, एक रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो, फिर वही बात, ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में कोई नाम का प्रयोग हो, तो उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा कि भाई यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में कोई नाम का प्रयोग हो। बच्चा बोलेगा संबोधन के रूप में का, जैसे कि हम ना बोलते हैं सोहन, मेरी बात सुनो। अब सोहन को मैंने, अब सोहन यहाँ पे संबोधन के रूप में नाम हो, मैंने कहा कि सीता तुम मेरी मदद करो, तो ये सीता संबोधन के रूप में नाम हो गया। अब आप लोग भी मुझे बोलते हैं अमित सर इधर आइए, तो अमित सर यहाँ पे क्या हुआ? संबोधन के रूप में क्या हो गया? एक नाम हो गया। तो संबोधन का मतलब भाई जिस नाम से हम किसी को पुकार के और किसी काम के लिए हम उनको कहते हैं, कोई सेंटेंस उसके बाद बोलते हैं, तो संबोधन क्लियर हो गया ना भाई। तो हम क्या करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप
रूप में कोई नाम आ जाए तो हम क्या करते हैं कि भाई हम उस परिस्थिति में क्या करते हैं कि उस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम उस संबोधन को, उस नाम को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है आप ये समझ लीजिए। ही सैड, उसने कहा। ही सैड मतलब क्या? उसने कहा राम आई वांट टू हेल्प यू। राम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसने कहा राम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो भाई ये बात राम से ही ना कहा, आप समझिए बात को। उसने कहा राम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो ये बात भाई किससे कहा? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ये बात कहा किससे? राम से ही ना कहा। तो इसीलिए सर इस संबोधन के रूप में इस नाम जो, ये नाम जो आया है ना, इस नाम को हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जैसे अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सैड क्या हो जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा ना। ही टोल्ड राम। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा? डैट आएगा, आएगा ना डैट। अब आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ही। ठीक है। और चूंकि वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं कौन सी में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो वांटेड, क्यों? चूंकि भाई पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो वांटेड बदलेगा ही बदलेगा, चूंकि भाई पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का दूसरा रूप आता है टू हेल्प। अब यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? राम। अब राम चूंकि लड़का है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। और ही चूंकि यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? बोल भाई क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस हिम। बोलो कोई दिक्कत? बात समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है किसी बच्चा या बच्ची को? कोई दिक्कत अगर है तो बताइए मुझे। सबको समझ में आ गया ना? अरे बोलना भाई, बोलने में क्या दिक्कत है? आप सर भी हिला सकते हैं। हाँ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। लेट्स गो अहेड। एक और एग्जाम्पल दे दे, एक और एग्जाम्पल दे दे। मान लिया जाए कि आप लोगों में से कोई बच्चा हमको बोलता है ही सैड अमित सर यू आर अ गुड टीचर। He said, अमित सर यू आर अ गुड टीचर। उसने कहा अमित सर आप एक अच्छे टीचर है। तो उसने किससे कहा? जिसको संबोधित किया उसी से कहा। तो अमित सर अब क्या है? ये नाम आ गया मतलब संबोधन के रूप में। तो इस नाम को हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। काफी इजी है भाई। तो ही टोल्ड। अब बच्चा बोलेगा टोल्ड क्यों? चूंकि भाई ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो साइड को कौन सी बदलेंगे? टोल्ड में। तो ही टोल्ड अमित सर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या? डैट। अब यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अमित सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार क्या आएगा? ही। क्योंकि अमित सर कोई लड़का है और इसके अनुसार ही। अब ही चूंकि इजामार को कौन सी में? वाजवेयर में। बच्चा बोलेगा क्यों वाजवेयर में? चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है भाई? पास्ट में है। तो ही वाज अ गुड टीचर। ही वाज अ गुड टीचर। कोई दिक्कत आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी में नहीं ना? तो चलो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई? टेस्ट की घड़ी आ गई। काम क्लियर हो गया ना भाई? रूल मैंने 3 बता दिया। अब मैं लूँगा इसी रूल के आधार पे टेस्ट, ताकि आपका ये क्लियर हो सके कि आपको ये समझ में भी आया कि नहीं समझ में आया। तो चलिए हम लोग लेते हैं टेस्ट। आर यू रेडी गाइज? तैयार हो ना आप सब लोग? बोल दो एक बार कमेंट बॉक्स में कि हाँ हम तैयार है, हाँ हम तैयार है। चलिए तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। एक बार थोड़ा सा जोर लगा दो, शेयर कर दो। हम लोग लेते हैं अब क्या? टेस्ट। ये रहा आपके स्क्रीन पे कि नहीं 10,000 का क्वेश्चन। जवाब दीजिए भाई। चलिए जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू कर दीजिए आप सब लोग कि नहीं। प्रैक्टिस सेट और न्यू पैटर्न, मतलब नए पैटर्न पे ये प्रैक्टिस सेट है। और आप दीजिए जवाब जल्दी जल्दी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ही सैड आई वॉन्ट टू स्टे हेयर दिस मॉर्निंग। उसने कहा मैं आज सुबह यहाँ पे ठहरना चाहता हूँ। तो सीधी सी बात है कि उसने कहा कि आज सुबह मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ? ठहरना चाहता हूँ। तो सैड चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब है का बाबू, तो सैड जब रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसको बदलेंगे कौन? ये पास्ट में है। तो पास्ट में अगर है तो निश्चित रूप से जितना भी नज़दीकी सूचक शब्द है वह दूरी सूचक शब्दों में बदलेगा। मतलब हेयर बदल जाएगा कौन सी में? देयर में।
और फिर दिस बदल जाएगा कौन सी में, डैट में। तो भाई जहाँ जहाँ तुम देखना है कि अगर हेयर देयर में नहीं है और दिस डैट में नहीं है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि चेंज ऑफ टेंस भी होगा, मतलब वांट बदल जाएगा कौन सी में, वांटेड में। तो देखो अगर नरेशन को जो है एग्जाम में पूछ देता है तो आप कुछ नियम, बेसिक नियम को याद कर लो और काम चालू हो जाएगा तुम्हारा। कैसे, अगर तुम देख लो ये चारों ऑप्शन में अगर वांटेड नहीं है और फिर देयर नहीं है और डैट नहीं है तो इसका मतलब सर यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हुआ है और वो सब का सब क्या है, गलत है। अच्छा दूसरी बात कि सैड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मतलब ऑब्जेक्ट होता है तब हम इसको टोल्ड में बदलते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो टोल्ड में नहीं बदलते हैं। तो जहाँ जहाँ टोल्ड है वो वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो पहली बात कि ये नंबर गलत हो गया, क्या है, चूँकि यहाँ पे टोल्ड है। अच्छा दूसरी बात कि डी नंबर गलत हो गया, क्या है, चूँकि यहाँ पे भी टोल्ड है। अब हम बी और सी पे ध्यान देंगे, तो बी और सी पे अगर हम ध्यान देंगे तो अब ये देखना है कि वांटेड है कि नहीं, देयर है कि नहीं, डैट है कि नहीं। तो चलो बी में देखते हैं, वांटेड है, देयर भी है, लेकिन दिस को डैट में नहीं बदला है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो सी में चलो ही सैड डैट, ठीक है, ही आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब वांटेड भी ठीक है, टू स्टे, चूंकि हेयर को देयर में ठीक है और दिस को डैट में, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। अरे जल्दी जल्दी जवाब दो ना भाई, क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब होगा भाई मेरे सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दो भाई मेरे, जवाब दो जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका राइट आंसर। ही सैड आई एम गोइंग अवे टुमारो, उसने कहा कि मैं कल जा रहा हूँ। भाई जिसको जाना है वो जाए, लेकिन भाई आप तो मेरा क्वेश्चन पहले बनाए कि नहीं। ही सैड आई एम गोइंग अवे टुमारो, उसने कहा कि मैं कल जा रहा हूँ। तो पहली बात कि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है भाई कि सैड जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सर ये टोल्ड में नहीं बदलेगा। तो जहाँ जहाँ टोल्ड वाली बात है उसको गलत कर दो कि नहीं। तो सी नंबर वाला ऑप्शन को हम ऐसे ही खा गए, ये गलत हो गया। अब आइए दूसरी बात कि चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सैड पास्ट में है ना बाबू, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब सैड पास्ट में है तो उस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट बात ये है समझने वाली बात कि भाई इजामार को बदलेंगे कौन सी में, वाज वेयर में। तो सर ये अगर वाज वेयर में नहीं बदला होगा तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अच्छा टुमारो चूंकि नज़दीकी सूचक शब्द है तो ये बदलेगा द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। क्या में बदलेगा, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में बदलेगा। तो जहाँ जहाँ द नेक्स्ट या द फॉलोइंग वाली बात नहीं है वो वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो जल्दी जल्दी बात करो तो भाई क्या होगा, ही सैड दैट ही वाज गोइंग अवे टुमारो, इसको नेक्स्ट डे में नहीं बदला है तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। डी में आते हैं, ही सैड दैट ही इज गोइंग, भाई चूंकि इजामार को बदलना कौन सी में है, वाज वेयर में, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ए पे ध्यान देते हैं, ही सैड दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही इजामार को वाज वेयर में, गोइंग अवे और टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे में। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल जितने भी हमारे शेर भाई ये जवाब दिए हैं ना उस सब का सबका है सही है। बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि भाई आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। जब सुविधाएं सारी है, जब डिजिटल बोर्ड है, जब सब चीज़ मेहनत कर दिया जा रहा है, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। अरे होता है भाई, अब लॉकडाउन लगा तो लगा, लेकिन ये हमारे और तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। तो चलो थोड़ा सा पढ़ो ना, जल्दी जल्दी तैयारी करो, जल्दी जल्दी। सी सैड टू मी आई कांट गिव यू मनी टुडे, वो हमसे बोली कि हम आज आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो नहीं दे सकते हैं तो भाई इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा होगा, आप छोड़ो हटाओ इस बात को। चलते हैं आगे कि भाई अगर सैड टू है पहली बात, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसको बदलना किस में है, टोल्ड में। तो अगर टोल्ड वाली बात नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाला सेंटेंस क्या है, गलत है। अच्छा दूसरी बात कि कैन नॉट है, तो कैन को कुड में बदलते हैं कब, जब रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होता है तब। तो सर अगर यहाँ पे कुड नॉट अगर नहीं है तो ये वाला सेंटेंस भी क्या है, गलत है। अच्छा उसके बाद टुडे को बदलते कौन सी में है, दैट डे में है। तो भाई अगर डैट डे नहीं है तो इसका मतलब ये वाला भी सेंटेंस क्या है, गलत है, ये वाला भी सेंटेंस गलत है। तो ये आप समझ लीजिए। तो आप चलो यहाँ पे पहले हम गलती किसको करते हैं, तो चलो सब में पहले देखते हैं टोल्ड है कि नहीं। तो सब में टोल्ड है, बिल्कुल सही बात। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट है, बिल्कुल सही बात। अब आई चूंकि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे आई है तो ये तो सेंटेंस ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा सी यहाँ सी, लेकिन कैन को कुड नॉट में बदल
बदलना था ना, तो चूंकि कांट है तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, चूंकि कैन को कुड में बदला नहीं, तो सर ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। अब चलो यहाँ पे कुड नॉट है, यहाँ पे भी कुड नॉट है, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ क्या है कि यू सेकेंड पर्सन, अब सेकेंड पर्सन जो यू है वह बदलना चाहिए किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, तो मी होना चाहिए। तो यहाँ पे गिव के बाद मी नहीं है, गिव मी नहीं है। अच्छा, टुडे को डेट डे में नहीं बदला है, टुडे का टू नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो विच इज़ द राइट आंसर, बताओ भाई व्हाट इज़ द राइट आंसर, क्या है राइट आंसर, यहाँ पे डी है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको, बोलो ना भाई समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 4 नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जवाब दो सब कोई, जल्दी जल्दी जवाब दो। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से जवाब दो तो जल्दी से। हाँ, बहुत बड़ा सा सेंटेंस है और इसमें बहुत सारे रूल्स को देखना तुमको पड़ेगा। सेंटेंस बहुत बड़ा सा है, रूल भी बहुत देखना पड़ेगा। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, क्या कहा किसान ने कि आई बॉट द hen yesterday, मैंने मुर्गी को कल खरीदा था, एंड आई एम गोइंग टू सेल इट टुमारो, और मैं इसे कल इसे बेचने जा रहा हूँ। तो पहली बात कि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो टोल्ड नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ टोल्ड है उस सब ऑप्शन गलत। तो द फार्मर टोल्ड किसको भाई, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये डी वाला ऑप्शन गलत। अब आइए सर, यहाँ पे क्या है कि आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए, तो ही होगा। द फार्मर चूंकि सिंगुलर है तो इसके अनुसार ही। लेकिन बॉट जो है ना, बॉट चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट को किस में, पास्ट परफेक्ट में। तो ही के बाद हैड और तब V3 होना चाहिए। तो सर यहाँ पे डैट ही बॉट, हैड बॉट नहीं है। अच्छा, हैड बॉट नहीं है तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद वर्ब का कौन रूप, तीसरा। तो जहाँ भी हैड और V3 नहीं है वो वाला ऑप्शन गलत। तो ही बॉट है, ही हैड बॉट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए यहाँ पे द फार्मर सेड दैट ही हैड बॉट, बिल्कुल ये सही है, बॉट द hen yesterday। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि yesterday को जो है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में नहीं बदल रहा है, yesterday को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में नहीं बदल रहा है। क्यों द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी में है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है भाई, पास्ट में है। तो सर इसलिए ये yesterday का yesterday रह गया, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो अब क्या लगता है कि कौन सही आंसर है, तो समझ लीजिए द फार्मर सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हैड बॉट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ठीक है, द hen yesterday को द प्रीवियस डे में ठीक है, बिल्कुल सही बात। एंड ही वाज गोइंग टू, चूंकि आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको पास्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे तो वाज वेयर वी फोर क्या, तो ही वाज गोइंग टू सेल इट टुमारो को कौन सी में, द नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो ये वाला आंसर जो है ना, सी वाला बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे भाई देखो, छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब के टीचर जो होते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन को दे देते हैं और उसमें अपनी काबिलियत जो है क्या करते हैं कि प्रूव करने लग जाते हैं। जबकि अगर आप सारी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन बड़ा होना चाहिए। आप जवाब देते चलिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम में छोटा छोटा थोड़ी पूछेगा, वो बड़ा बड़ा सेंटेंस पूछेगा, आपको घुमा के रख देगा, घुमा के रख देगा आपको। चलिए स्क्रीन पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए कि नहीं। क्या, सी सैड टू मी आई कुडंट मीट यू लास्ट नाइट बिकॉज आई वॉज सो बिजी। वह मुझसे बोली, क्या बोली, आई कुडंट मीट यू लास्ट नाइट, मैं पिछली रात आपसे नहीं मिल पाई थी, नहीं मिल सकी थी, बिकॉज क्योंकि आई वॉज सो बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो पहली बात कि सैड के बाद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कि नहीं, तो इसको बदलना कौन सी में था, टोल्ड में। अच्छा, दूसरी बात कि लास्ट को बदलना कौन सी में होता है, प्रीवियस में, प्रीवियस में बदलना होता है। कॉपी है आपके पास, अगर कॉपी है तो आपको समझ में आएगा पूरा प्रीवियस में। और जो है समझ लो कि बाकी जो वाज वेयर है ना, उसको कौन सी बदलना होता है, हैड बीन में। ये तो पता है ना आपको। तो ये 3-4 चीज़ें जो आपको याद है, अगर आप इसको नोटिस करते हैं तो टोटल का टोटल चीज़ क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो पहली बात कि सैड को टू को टोल्ड में बदलना था, तो यहाँ ही सैड मी, ये सेंटेंस यहीं पे गलत हो गया। दूसरी बात कि सी टोल्ड मी ठीक है, ये सी में भी सी टोल्ड मी ठीक है, डी में भी सी टोल्ड मी ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि लास्ट को बदलना था प्रीवियस में। तो देखो तो यहाँ पे सी कुडंट मीट मी द प्रीवियस, ये ठीक है प्रीवियस, ये भी प्रीवियस ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट का लास्ट ही है, तो ये वाला ऑप्शन सी वाला भी ऑप्शन क्या हो गया,
गलत हो गया, तो हम ऑलरेडी ए और सी ऑप्शन गलत कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए कि डी में भी क्या है कि लास्ट का लास्ट ही है, जबकि लास्ट बदलता है कौन सी में है, प्रीवियस में बदलता है। आप देख लीजिए मैंने लिखाया है लास्ट बदलता प्रीवियस में है, तो ये वाला भी ऑप्शन, डी वाला भी ऑप्शन गलत है। तो निश्चित रूप से बी वाला सही होना चाहिए। कैसे, हम मिला के देख लेते हैं। सर साइड टू को टोल्ड में बदला है, बिल्कुल सही बात। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट आया है, बिल्कुल सही बात। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, ठीक है। कुड नहीं बदलता है, देखो याद करो, कुड, शुड, वुड, माइट, जनरली नो चेंज, याद आ रहा है ना। तो चलिए सर कुड नॉट ठीक है। मिट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी ठीक है। अच्छा मी ठीक है। और लास्ट को है प्रीवियस में बदल दिया, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी ठीक है। और सर ये भी गलत हो गया। अब अच्छा बोलेगा कि इससे गलत हो गया। अरे बाबू, वाज वेयर को हैड बीन में बदलेंगे नहीं बदलेंगे? वाज वेयर को हैड बीन में बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। तो सर यहाँ पे चूंकि वाज नहीं है तो चलो ये मिस प्रिंटिंग है हमारे बच्चों की। यहाँ पे अगर आप हैड बीन रहता तो ये वाला ऑप्शन क्या होता, अगर यहाँ पे हैड बीन रहता तो ये वाला ऑप्शन क्या होता, बिल्कुल सही होता, ये वाला। देखिए ये पकड़ना सबके बस की बात नहीं है, गलती है, ये पकड़ लेना सबके बस की बात नहीं है। तो चलो हम तो बता दे रहे हैं ना एक एक चीज़। अब बताइए अगर हम रहते तो हम सीधे कहते कि सर बी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन भाई अगर आप ही लोगों में से कोई बच्चे, उनको पता है कि अगर रिपोर्टिंग में पास्ट में हो तो वाज वेयर को भी हैड बीन में बदलते हैं, तो सर बताइए कि ये वाला ऑप्शन, बहुत बच्चे होते हैं कि बी वाले को सही मारते, जबकि इसमें चारों का चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत अगर है तो आप बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जवाब देने लग गए थे, बताइए तो इतना आप जवाब दे रहे हो और यहाँ पे नंबर आपका फंस गया, तो नहीं फंसना चाहिए था। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। हालांकि बी बहुत सही दिख रहा है, लेकिन यही बस यहाँ पे पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाज को बदलते कौन सी में है, हैड बीन में। बात समझ में आया, एकदम सही। चलिए सर नरेशन है, देखो यूट्यूब पे कोई भी टीचर नरेशन को नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि सर ये बहुत ही टिपिकल चैप्टर है, और मैं इसको पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम में पूछता है, ये पूछता है एग्जाम में, मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी एग्जाम में भी पूछता है। आपको लगभग ये बहुत सारे जो है मतलब एग्जाम का एक सिलेबस है ये नरेशन, तो हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसलिए टीचर सोचते हैं कि हम रूल्स लिखाएं, टाइम लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, उसमें टेस्ट लेंगे, अच्छा लिखा देने से क्या होता है, तो सारी चीज़ें, तो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आप जो है चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक क्या करें, फैलाएं, ताकि उनको जो है उनकी नीड पूरी हो सके। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। ही सेड, वह बोला, सी अराइव्ड यस्टरडे, वह कल आई थी, एंड विल गो टुमारो, और फिर कल जाएगी, मतलब बीता हुआ कल आई थी और आने वाले कल को चली जाएगी। तो पहली बात कि सर सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टोल्ड में बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो जहाँ जहाँ टोल्ड होगा वो वाला ऑप्शन को गलत कर दिया जाए ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? चूँकि टोल्ड है। अरे भाई सैड के बाद क्या टोल्ड कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब तो टोल्ड होगा ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत। अच्छा फिर यहाँ पे बाकी सब में सैड ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले तो डैट होगा ही होगा, सब जगह डैट है, चलो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही है। अब आइए क्या है कि सी थर्ड पर्सन, अब सी चूंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होगा नहीं, थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, याद आया ना भाई सन का नियम, इन नो चेंज, तो सर यहाँ पे ही आ गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा यहाँ बाकी सब ऑप्शन में सी और डी में सी है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि एस्टरडे को बदलते हैं कौन सी में, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, और टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। तो पहली बात कि यहाँ पे द नेक्स्ट डे और द प्रीवियस डे तो है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि सी अराइव्ड कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद V2 है ना, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या होना चाहिए, हैड, और फिर क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड और V3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से भाई मेरे, उस हिसाब से सी ठीक है थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन इसके बाद हैड और अराइव्ड होना चाहिए, तो वाज है, इसलिए ए वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब सी पे चलते हैं। अब चलिए सी हैड अराइव्ड, अच्छा एस्टरडे को द प्रीवियस डे ठीक है, एंड वुड गो,
विल को वुड में, ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। सर बिल्कुल सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, हालांकि डी वाला गलत कैसे है, तो सी हैड अराइव्ड द प्रीवियस डे एंड विल, देखो यहाँ पे गड़बड़ है, चूंकि विल को वुड में बदलते हैं कब, जब रिपोर्टिंग वह पास्ट टेंस में होता है तब। तो देखिए सर, आया ना समझ में आपको। अच्छा, कन्फ्यूजन कितना ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन दूर होगा कब, जब आप मेरे साथ बने रहेंगे। अब वीडियो को बीच बीच में क्विट करके भागिएगा तो फिर कहाँ से कुछ होने वाला है, बने रहेंगे तब जाके ये होने वाला है। 1 मिनट सर हम आ ही गए, बस ये चूँकि वीडियो बन रहा है और बीच में स्टॉप करके आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप इसको जो है जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जल्दी से आप जो है इसको सॉल्व करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए जल्दी से। फंस गए क्या आप लोग, अरे जल्दी से जवाब दो ना, क्या है इसका, ही सेज, वो कहता है, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एंड यू आर माई फ्रेंड, और तुम मेरे दोस्त हो। तो इसमें फंसने वाली चीज़ क्या है कि आप लोग फंस ही गए ना भाई। यहाँ पे पहली बात की सर आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, पहली बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेज है, सैड नहीं है, ध्यान दो, सेज है सैड नहीं है। तो सर ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सैड है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भाई यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट तो होगा। अब योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मैंने अभी अभी रूल बताया क्या, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो कि नहीं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग हो, तो अपने मन से हम कुछ भी ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो जब अपने मन से हम ऑब्जेक्ट देंगे तो वहाँ पे हम सेज को टेल्स में बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, बदलेंगे ना, टेल्स में बदलेंगे। तो सर यहाँ पे सेज का सेज ही है, तो ये बी वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया ना सर। अच्छा, अपने मन से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देंगे कि नहीं देंगे, तो ऑब्जेक्ट जब देंगे तो टेल्स के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो डी नंबर वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ही टेल्स मी डैट, अब ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब चूंकि यहाँ पे इज, अब बच्चा बोलेगा इज एम आर को वाज वेयर में क्यों नहीं बदले आप, तो कैसे बदलेंगे इज एम आर को वाज वेयर में, कैसे बदलेंगे, चूंकि भाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी में है, प्रेजेंट में। तो इसको हम इज एम आर को वाज वेयर में कैसे बदल सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को वाज वेयर में कब बदलते हैं, सॉरी ये इज एम आर को वाज वेयर में कब बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, ठीक है। तो सर ये ऐसे भी वाज गलत हो गया कि नहीं। अब चलो ही इज, अब ही इज योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दिया है, तो माई फ्रेंड, सर ये बिल्कुल सही है, आप मिला लीजिए, ये बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से जवाब दीजिए। ये केबीसी की तरह जो है मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। सी सैड, वह बोली, आई वॉन्टेड टू गिव यू माई हैंडकरचीफ कि नहीं, वह बोली कि मैं आपको अपना रुमाल देना चाहती थी कि नहीं। तो इसी पे शायद कोई गीत वगैरह था कि हाथों में जो आ गया था कल रुमाल आपका, सुने हैं ना आप लोग, हाथों में जो आ गया था कल रुमाल आपका कि नहीं, लेकिन वह रुमाल कहीं खो गया, जाने दीजिए, अच्छा हुआ। तो सी सैड, वह बोली, आई वांटेड टू गिव यू माई हैंडकरचीफ, मैं तुम्हें अपना रुमाल देना चाहती थी। तो पहली बात कि भाई यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद नो ऑब्जेक्ट, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू का प्रयोग हो गया, तो ऑब्जेक्ट देंगे कि नहीं देंगे। और जब ऑब्जेक्ट देंगे तो सर सैड को कौन सी में बदलेंगे, टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट देना है तो टोल्ड में बदलेंगे ना। तो जब बदलेंगे बाबू, तो जहाँ जहाँ टोल्ड नहीं है वो वाला ऑप्शन क्या है, गलत है क्या। तो देखो यहाँ पे साइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो गलत है। सर ऑब्जेक्ट टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, लेकिन यहाँ टोल्ड जो है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत है। और यहाँ जो टोल्ड है इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। अब बी वाला में चलते हैं। तो सी टोल्ड भी ऑब्जेक्ट दे दिया है, इन्वर्टेड कॉमा डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, और वांटेड पास्ट इंडेफिनिट V2 है तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड और B3, तो सी हैड वांटेड, ठीक है। गिव यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या दिए हैं, मी, तो क्या होना चाहिए, मी, ठीक है। अब माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सर सी के अनुसार जो है क्या होना चाहिए,
हर हैंडकरचिप, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बी नंबर वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना मेरे यूट्यूब पे, तो आपकी तैयारी भी जो है वीडियो में ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में पढ़ा दिया और तैयारी के लिए आपको अलग से कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं। तैयारी देखिए एकदम एग्जाम पैटर्न पे टेस्ट हो रहा है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, शी सेड, वो हमको बोली कि भाई मैं आपको कभी नहीं भूल सकती हूँ, तो मैं आपको कभी नहीं भूल सकती हूँ। भाई भूलिएगा कैसे, क्यों नहीं भूलिएगा ना, कैसे भूलिएगा। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, भाई पढ़ाई हम आपको ऐसे रहे हैं कि भूलना भूलना ही नहीं है। तो आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं कभी आपको नहीं भूल सकती। तो पहली बात की साइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकेंड पर्सन आ गया तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जब देंगे तो साइड कौन सी बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद कैन, कुड में, कैन कौन सी में, कुड में। तो जहाँ जहाँ जो है मतलब सी टोल्ड और ऑब्जेक्ट देंगे तो सर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मी दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हैं, हालांकि इस ऑप्शन में देखना है ना कि क्या है। तो सर यहाँ पे देखिए कि पहली बात कि भाई यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो लास्ट में है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच पहले ही हो जाता है। तो सर यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पहले नहीं है, इसलिए ए वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा, सी टोल्ड मी, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, अपने मन से ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है क्या, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है क्या, जी नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत। तो सी टोल्ड मी डैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, कैन को कौन सी में, कुड, नेवर फॉरगेट, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या दिए हैं, मी, तो मी के अनुसार क्या होगा, मी, बिल्कुल सही जवाब। सर बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। ये ट्रिक से सर नरेशन बन रहा है, ट्रिक से। ट्रिक ये है कि आपको कुछ रूल याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मैंने एक रूल आज लिखाया था उस रूल के आधार पे ये क्वेश्चन है। कौन सा रूल, कि भाई यहाँ पे मोहन जो है ना रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में क्या आ गया, नाम आ गया, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस मोहन को रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो साइड चूंकि कौन सी बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अच्छा अब चलो, डिड जो है डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वह पास्ट में जाएगा तो डिड हो जाएगा, और जो इज है वह बदल जाएगा कौन सी में, वाज में। ये तीन चीज़ खोजो ना, ये तीन चीज़ अगर नहीं है तो भाई वो गलत है, और ये तीनों चीज़ जहाँ है वो वाला सेंटेंस क्या है, सही है। तो पहली बात कि यहाँ पे तुम देख लो, आप देख सकते हो मार्कर गिर गया, आप देख सकते हो कि टोल्ड में नहीं बदला है साइड को, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। टोल्ड में बदला है, मोहन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो सर ये चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा डैट व्हाट, अब ही डिड, ठीक, वाज नॉट गुड, ठीक है सर, डू को डिड में, ठीक है, इजामर को वाज वेयर में, बिल्कुल सर, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बच्चा बोलेगा सी में भी सर वही चीज़ें हैं, सी में वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे वाज नहीं है क्या, यहाँ पे वाज नहीं है, तो इसलिए सर ये सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह क्या होगा, बी होगा। चूंकि आज 2 क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया है तो जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, तो ही तो मेरी जान है राधा। देखो यहाँ पे क्या है कि ही सैड राधा यू आर माई लाइफ, वह बोली कि राधा तुम मेरी क्या हो, जान हो, तुम मेरी क्या हो, जीवन हो, कह सकते हो। तो राधा यहाँ पे क्या आ गया, मतलब संबोधन के रूप में नाम आ गया। तो नाम जब आ गया तो भाई हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो साइड को बदलेंगे कौन सी में, टोल्ड में बदलेंगे। अच्छा दूसरी बात कि अब तुम समझो कि ये जो इजामाड है चूँकि रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो इसको बदलेंगे कौन सी में, वाज या वेयर में, कि नहीं। और चूंकि यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो राधा चूंकि ऑब्जेक्ट बनेगी तो राधा बनेगी तो इसके अनुसार सी आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें तुम नोटिस करो, अगर नहीं है तो सब गलत है। तो देख लो यहाँ पे क्या है कि राधा को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया तो गया है, ठीक है। अब सी भी है, वाज भी है। सर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन सी वाला ऑप्शन कैसे गलत है ये ध्यान देना है। सी वाला ऑप्शन कैसे गलत है, तो सर राधा को ऑब्जेक्ट बनाया गया है लेकिन टोल्ड में नहीं बदला गया है रिपोर्टिंग वर्ब को, इसलिए सी वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ सर ठीक है, लेकिन क्या है कि सर सी भी ठीक है, लेकिन चूंकि इजामड़ को वाज वेयर में नहीं बदला गया है, वाज इजी कर दिया गया है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। देख लीजिए आप नरेशन में क्या चीज़ देख पा रहे हैं। नरेशन में एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सर गलती अगर कोई सेंटेंस है तो बहुत माइनर गलती है, और वो माइनर गलती जो लड़का या लड़की पकड़ लेगा वही नरेशन का जंग जीत पाएगा, नहीं तो नरेशन में टाय फिस हो जाएगा। समझे सर, तो ये आप समझ लीजिए। बस लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट,
जल्दी जल्दी बताओ बाबू। ओके आई विल कम अगेन टुमारो ही सेड, उसने कहा कि ठीक है मैं कल दोबारा आऊँगा, मैं कल दोबारा आऊँगा। तो उसने कहा कि मैं कल दोबारा आऊँगा, तो इसमें रूल ये है कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल, ओके, ओह जैसे शब्द आते हैं तो सर हम इनडायरेक्ट बनाते समय ये विल या ओके या ओह जैसे शब्दों को हटा देते हैं। बस यही रूल है, कुछ नहीं है। ओके विल जैसे शब्दों को, ओह जैसे शब्दों को क्या करते हैं, हटा देते हैं, बात खत्म। तो ही सैड, अब इसमें ऑब्जेक्ट देंगे क्या, नहीं देंगे, क्यों, चूंकि इसमें सेकेंड पर्सन कहीं नहीं है। तो ही सैड डैट, इन्वर्टेड कॉमा बदले डैट, ओके को क्या करना है, हटा देना है। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, विल को वुड में, ठीक है, कम अगेन, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। सर यही वाला ऑप्शन सही है, ए वाला, बी वाला गलत कैसे है, तो ही सैड डैट, ओके रख दिया है इसीलिए गलत है। सी वाला कैसे गलत है, इसमें भी ओके रख दिया है। तो ओके और विल जैसे शब्दों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो सर आज का क्लास आपका कैसा लगा, आप हमको जो है बताएंगे जरूर, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है 8051626238, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पे कमेंट करके हमको बताएंगे आपको जो है मतलब ऑनलाइन क्लास मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो कितना समझ में आ रहा है। तो आप जो है वीडियो के साथ बने रहेंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल इसी टाइम पे, सेम टाइम पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।